ये BCG के शेयर जो 21 रुपये 60 पैसे में लिए थे, आज उसको मैंने निकाला है। वो मैंने इसलिए निकाला है सर, काम करती, लेकिन बाजार की 90% हिस्सेदारी IEX के पास है। बिजली मंत्रालय ने तो नहीं होंगी, सिर्फ मूल्य ही निर्धारित होने वाली चीज़ें हो रही हैं। खरीद और बेच वाली चीज़ें बंद नहीं होगी। बंद क्या हो रही है कि ये भी है। तो टाटा स्टील में धैर्य दीजिए और समझिए कि मेरा पैसा वहाँ लगा है जहाँ पर सिर्फ मुझे आराम करना है और कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना है। ऐसे बड़े बड़े शेयरों में अच्छी चीज़ें, हम टाटा पावर हो या टाटा का कोई सा भी शेयर हो, सबके सब अपने ऊपर एक वैल्यू रखते हैं और वो वैल्यू है ब्रांड टाटा का। नमस्कार, मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आज बात करेंगे टाटा पावर की, टाटा स्टील की, बात करेंगे स्पाइसजेट और बात करेंगे BCG और बात करेंगे काफ़ी चर्चाओं में शेयर है और काफ़ी टूट गया है जिसका नाम है IEX। इसके बारे में भी आज हम चर्चा करेंगे। इन सब की बात करने से पहले आज हम एक प्रण लेंगे कि हमारे पोर्टफोलियो का 90% जो हिस्सा है ना, वो अच्छे अच्छे शेयरों में इन्वेस्ट होना चाहिए। यानी कि अगर हमारा पोर्टफोलियो 10,000 का है ना, तो 9,000 उसके अंदर से अच्छे अच्छे शेयरों पर इन्वेस्ट होना चाहिए। किसी का बड़ा बड़ा पोर्टफोलियो भी होता है, किसी का 1 का होता है, 10 का होता है, करोड़ का होता है। तो ध्यान रखना कि अगर आपकी ऐसी मंशा रही कि जिसकी वजह से आप ये सोचते हैं कि मार्केट में हम टिके रहें, वो इसी नियम से टिके रहेंगे कि अगर हमारा जो भी पैसा लगा है वो अच्छे शेयरों में लगा रहे और बाकी शेयरों में जो हमारे पैसे लगे हैं वो लगे रहते हैं सर एक स्टॉप लॉस के साथ। उन पैसों को लगाना है, जैसे पैनी स्टॉक होते हैं। ये पैनी स्टॉक सर, अगर हम इसमें ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, ज़्यादा अपने परसेंटेज को बढ़ा देते हैं, तो ये कहीं ना कहीं हमारे हृदय और हमारे दिमाग और हमारे मनी को ख़राब करके जाता है। तो आज से एक प्रण लो। क्यों लो सर? क्योंकि अगर हम बड़े बड़े शेयरों में इन्वेस्टमेंट होते हैं, जैसे कि SBI हो गया, HDFC बैंक हो गया, टाटा स्टील हो गया, या फिर आपके कोई से भी अच्छे शेयर जिनको आप जानते हो, जिनके बारे में आपको पता हो, वो अगर शेयर गिरावट भी करते हैं ना, तो वो आपकी मनी को तब कम करते हैं जब उसके अंदर से आप एग्ज़िट करते हैं। क्योंकि इसके अंदर मार्केट को बिल्कुल बर्बाद होने के जो चांस होते हैं ना के बराबर होते हैं और मार्केट को फिर से ऊपर लाने के चांस ज़्यादा से ज़्यादा हो जाते हैं। क्योंकि कंपनी जो होती है वो अपने द्वारा अपने शेयरों को रिकवर कर लेती है, चाहे वो सेल के द्वारा हो या वो कोई भी प्रोजेक्ट अपने हाथ में लेती हो या वो किसी भी कारण से उतार और चढ़ाव आपको शेयर मार्केट में देखने को मिलेंगे। तो बड़ी बड़ी कंपनियों में जब हम पूछ लेते हैं सर HDFC बैंक में क्या करें, सर यहाँ पर मौके होते हैं जब भी गिरावट के सिलसिले शेयरों में चलते हैं तो वहाँ पर अपने शेयरों में इन्वेस्टमेंट यानी कि एवरेज किए जा सकते हैं। पर पैनी स्टॉक में जिस दिन से ज़्यादा हमने इन्वेस्टमेंट करना ज़्यादा कर दिया तो वहाँ पर हमारी मनी कम हो जाती है। तो ध्यान रखना आज से कि 90% हमारे अच्छे अच्छे शेयरों में जाना चाहिए। जहाँ स्पाइसजेट हमें बीते दिनों गिरावट के सिलसिलों में मिला है और कहीं ना कहीं दिवालिया प्रक्रिया वाली न्यूज़ के सिलसिलों में मिला है, लेकिन आपको देखना चाहिए कि स्पाइसजेट अपने को मजबूत करता जा रहा है। उसने कहा था कि वो कुछ विमानों को फिर से आसमान में उड़ाने की एक प्रतिक्रिया में लग रहा है, उसके अंदर स्पाइसजेट है। और स्पाइसजेट अभी एक और न्यूज़ के साथ आपको मजबूत लगेगा कि स्पाइसजेट सर 10 बोइंग 737 विमानों को फिर से जोड़ना चाह रहा है, शामिल करना चाह रहा है। इसके लिए इसने पट्टे हिस्सेदारी में समझौते किए हैं। तो ध्यान रखना सर, स्पाइसजेट जो है अपने को बेहतर ढंग से और ज़्यादा से ज़्यादा विमान अपने पास लाने की प्रक्रिया में लग गया है। तो यहाँ पर स्पाइसजेट भी आप अच्छी नज़रों से देख सकते हैं, क्योंकि दिवालिया वाली चीज़ें जो इससे जुड़ रही थी वो कहीं समाप्त होती हुई दिखी है और अब वो अपने में सुधार करके और विमानों को अपने साथ जोड़ने में स्पाइसजेट लग गया है।
टाटा पावर हो या टाटा का कोई सा भी शेयर हो, सबके सब अपने ऊपर एक वैल्यू रखते हैं और वो वैल्यू है ब्रांड टाटा का। क्योंकि आपको पता है कि अगर आपने टाटा स्टील में शेयर लिए हैं तो कहीं आप उसके अंदर बिल्कुल भी फंसे नहीं, ये आपको पता है। चाहे वो टाटा पावर हो, चाहे वो टाटा स्टील हो, चाहे वो टाटा के कोई से भी शेयर हो। जो अभी शुरुआत में मैंने आपको कहा ना कि 90% अपना पैसा ऐसे शेयरों में लगाना है, यानी कि अलग अलग कंपनियों में जहां शेयर तो गिरे पर दिल ना टूटे। और दिल हमारे क्यों नहीं टूटेंगे? क्योंकि हमें पता है कि ये कंपनी फिर से ऊपर की तरफ जा सकती है। तो इस तरीके से हमें अपने जो दृष्टि है अच्छी तरीके से लगाना है। टाटा पावर आने वाली दिशा आपको बहुत मजबूत कर सकता है और कहीं ना कहीं वो अपनी कंपनियों के लिए भी कुछ ना कुछ अच्छा वर्क कर रहा है। टाटा पावर रिन्यूएबल एनर्जी की शाखा ने टाटा स्टील के लिए 966 मेगावाट की एक संयंत्र एक स्थापना करने की एक मन बना लिया है, जिसके द्वारा वो टाटा स्टील को 24 घंटे तक बिजली उपलब्ध कराएगा। ये परियोजना 2025 तक पूरी हो जाएगी, लेकिन आपको इसलिए सोचना है इसको क्योंकि ये भारत में टाटा स्टील अपने स्टील के कारोबार को जो आगे बढ़ाना चाह रहा है, इसके लिए हरित ऊर्जा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए टाटा पावर ने ये काम किया। और ये हाइब्रिड है सर। देखो सर, दो चीज़ें आपके सामने आ रही है कि कोई भी कंपनी कुछ वर्क कर रही है पावर में तो वो हाइब्रिड हो रहा है, और वो हो रहा है सर सौर में और पवन में। तो यहाँ से आपको सौर और पवन के शेयरों में भी अपना दिमाग लगाने वाली विशेष तौर पर ध्यान रखना चाहिए। तो टाटा पावर की कंपनी ने टाटा स्टील को ही 966 मेगावाट की बिजली 24 घंटे देने का प्रबंध करने के लिए समझौते किए हैं। ये एक बहुत ही बेस्ट न्यूज़ निकल कर टाटा स्टील के लिए आ रही है और टाटा पावर के लिए आ रही है। देखो सर, टाटा स्टील आपको दूर की मंशा दिखा रहा है। वो इसलिए दिखा रहा है क्योंकि इनके जो बिजनेस यूके में है उसमें से भी कुछ अच्छा होने वाला है, और यहाँ पर जो इनके बिजनेस चल रहे हैं उसके एक साथ मिलाने की प्रक्रिया में टाटा स्टील भी है। तो टाटा स्टील में धैर्य दीजिए और समझिए कि मेरा पैसा वहाँ लगा है जहाँ पर सिर्फ मुझे आराम करना है और कुछ भी ज़्यादा नहीं सोचना है। ऐसे बड़े बड़े शेयरों में अच्छी चीज़ें हमें सोचनी चाहिए, नेगेटिव चीज़ बिल्कुल भी नहीं कि सर ये शेयर गिरता है, बढ़ता नहीं। टाटा स्टील जिस दिन बढ़ने में आएगा ना, आपको बहुत अच्छे वैल्यू पर ये मिलेगा। बात करेंगे IEX की, बात इसलिए भी करेंगे कि 2 साल से काफ़ी चर्चाओं में ये शेयर रहा है। देखो सर, आपको एक चीज़ समझनी पड़ेगी कि जो IEX अपने कारोबार को आगे बढ़ाता है वो है सर बाय और सेल। जिस तरीके से ट्रेडिंग होती है उसका एक मूल्य निर्धारित कौन करता है? IEX करता है। लेकिन ये चीज़ देखी गई है कि IEX जैसी कंपनी जो है 2 और निकल कर भी आ गई है, जिसके अंदर हिंदुस्तान पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया और पावर एक्सचेंज ऑफ इंडिया ये भी इस तरीके से काम करती है। लेकिन बाजार की 90% हिस्सेदारी IEX के पास है। बिजली मंत्रालय ने CERC को एक दिशा निर्देश दिए कि वो मार्केट कैपलिंग की जो चीज़ें होती हैं जल्दी से जल्दी निर्धारित करे और उसको सुचारू रूप से करे। इस ओर ध्यान देने के लिए पावर मिनिस्टर की तरफ से कुछ चीज़ें निकल कर आई। बस इसी के तहत ये शेयर आज आपको बहुत ज़्यादा गिर गया है। 75 से 80% रिवेन्यू IEX का इसी दौरान आता था कि जो वो मूल्य निर्धारित करता है। जब मूल्य निर्धारित कोई और करेगा तो फिर यहाँ पर IEX की वैल्यू क्या रह जाएगी, ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। और इसमें कंपटीशन के लिए 2 और कंपनी भी निकल कर आ रही है। तो ये एक ऐसी प्रतिस्पर्धा वाली चीज़ें निकल कर आ गई हैं जहाँ पर IEX वास्तव में ही निगेटिव लग रहा है। फिर भी ये शेयर जो नीचे की तरफ गिरा है, 90% इसके हिस्सेदारी है। देखो सर, एक चीज़ बताऊं कि 2 कंपनियां और भी हैं, उसके साथ ये भी है। अगर इसके अंदर कुछ भी चीज़ें होती हैं फिर भी बड़ा हिस्सा किसके पास है? IEX के पास है। समझना मेरी बातों को। और जब बड़ा हिस्सा IEX के पास इस तरीके से है कि वो बाजार में इस तरीके का काम करता है, अब उसके अंदर मार्केट कैपलिंग लग गई है, तो ये वास्तव में यहाँ पर एक निगेटिव है। पर आगे आगे जिस तरीके से कुछ चीज़ें सामने आती जाएंगी वहाँ पर कुछ अच्छी चीज़ें निकल कर आएंगी। वैसे जो 2 दिन की गिरावट में आज जो मैंने इसके अंदर थोड़े से शेयरों को
खरीदारी कर ली है, क्योंकि मुझे लगता है कि IEX अभी सही रेट पर है, लेकिन यहाँ से भी ये 100 रुपये तक भी जा सकता है। इस तरीके से भी फिर कहीं रेटिंग और फिर इसके टारगेट भी निकल कर आएंगे, क्योंकि 75 से 80% जो बिजनेस जिसमें से रेवेन्यू करता था, अब उसके अंदर मार्केट कैपिंग वाली चीज़ें हो रही हैं, तो ये कहीं ना कहीं एक निगेटिव चीज़ तो मुझे लग रही है, और ये सबको ही लगनी चाहिए। और अंदर के मैनेजमेंट से भी चीज़ें आ रही कि ये गलती हो रहा है जो चीज़ें हो रही है। तो इसी के तहत आपको ये देखने को मिला है कि कहीं ना कहीं इसके आगे अब आपको थोड़ी सी गिरावट और देखने को IEX में मिल जाएगी, क्योंकि आपको पता है कि ऊर्जा के एक्सचेंज के लिए ये जो कारोबार होता है बिजली का खरीद और बेच का, इसके अंदर जो भी मूल्य निर्धारित जो होते थे वो IEX की तरफ से होते थे। तो ये बड़ा एक संकट का विषय IEX पे आ रहा है। अब ये देखना है कि इसके अंदर से और क्या न्यूज़ निकल कर आती है, फिर इसके अंदर एक अलग चीज़ हम बनाएंगे जो होगी इसके आगे की एक दिशा। फ़िलहाल की दिशा ये है कि सबसे ज़्यादा तो इसी के पास कारोबार है, बाकी के पास इतना नहीं है, तो उसे देखते हुए ज़्यादा वैल्यू इसकी अभी भी है, लेकिन उसके दौरान देखा जाएगा। क्योंकि देखो सर, खरीद और बेच वाली चीज़ें बंद तो नहीं होंगी, सिर्फ मूल्य ही निर्धारित होने वाली चीज़ें हो रही हैं। खरीद और बेच वाली चीज़ें बंद नहीं होगी। बंद क्या हो रही है कि ये मूल्य जो निर्धारित होता है वो नहीं होगा। तो जब कुछ और चीज़ें सरकार CERC के द्वारा होगी तो फिर वो काम कुछ ना कुछ तो IEX करेगा ही, क्योंकि इसने तो अपना इतना बड़ा अपना साम्राज्य बिछा रखा है। तो यहाँ पर क्या है, ये फिलहाल के लिए नेगेटिव लग रहा है सर, आगे जाकर आपको ये पॉजिटिव संकेत IEX दे सकता है। तो गहराई को हमें समझ लेना चाहिए। आज मैंने अपने BCG के शेयर जो 21 रुपये 60 पैसे में लिए थे, आज उसको मैंने निकाला है। वो मैंने इसलिए निकाला है सर, देखो मैं आपको एक चीज़ बताऊं कि जब कोई न्यूज़ निकल कर आती है, फिर उसी न्यूज़ में कुछ छुपी हुई चीज़ किनारे में रहती है, पर वो दिखती सबको है, पर उसको समझने वाली चीज़ें निकल कर सामने आनी चाहिए। जाने माने निवेशक शंकर शर्मा का बेस्ट स्टॉक BCG, उसके अंदर भी उनका अच्छा खासा स्टेक है, और वो शेयर जो आपको 9 रुपये 27 पैसे से 144% उछल कर आज भी 2-4 बार अपना अपर सर्किट तोड़कर फिर से अपर सर्किट लगाता हुआ शेयर मिला, उस शेयर का नाम है BCG। जब हमने इसके शेयरों को लिया था ना सर, तो ये सेबी वाली न्यूज़ नहीं आई थी। ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा आज कि देखो सर, इसका मुझे काम बहुत बेस्ट लग रहा है। इंडिया के साथ साथ विदेशों में भी इसका काम है। समझकर चलना मैं क्या कहना चाह रहा हूँ कि इंडिया के साथ साथ इसका काम विदेशों में भी है। और जब इसके ऊपर हमारी नज़र पड़ी थी तो सेबी ने जो इसके अंदर अनुपालन के जो अधिकार थे जो BCG ने नहीं किए हैं, या अकाउंटिंग में जो प्रॉब्लम थी वो नहीं सॉल्व की है, इसकी वजह से इसके ऊपर सेबी की एक कड़ी कार्रवाई की गई थी। ध्यान रखना, कड़ी कार्रवाई की गई थी। आपको एक बात समझनी चाहिए कि जब हमने इसके शेयरों को लिया कि वहाँ सेबी की कोई भी न्यूज़ नहीं थी, पर ये शेयर लगातार आपको लोअर सर्किट तक मारता गया। लेकिन हमारे दिल से पूछो कि अगर इसके अंदर कुछ कंपनी के ऊपर से निकलकर कुछ चीज़ें ना आती तो ये शेयर आपको और नीचे मिलता। और जब मैंने इसके ऊपर आपकी एक वीडियो बनाई कि अब कंपनी भी इसके अंदर से कुछ अपने स्टेटमेंट देगी, ये मैंने जब सेबी की एक रिपोर्ट आई थी और ये शेयर गिर गया था तभी बना दी थी। लेकिन वो काफ़ी दिनों बाद कंपनी के अंदर से स्टेटमेंट आया कि वो अपनी जितनी भी वित्तीय प्रॉब्लम है जो सेबी को लग रही है या अंदरूनी कुछ चीज़ है, उसमें अच्छा काम करने के लिए वो काम कर रहा है। बस इसी के अनुसार आपको इसके अंदर फिर से अपर सर्किट देखने को मिले हैं। पर आपको एक बात समझनी चाहिए कि जो बड़े बड़े एनालाइज करने वाले होते हैं, जैसे एंजल वन के हेड एडवाइज़र ने ही कह दिया है कि इस स्टॉक से थोड़ा संभल कर चलना पड़ेगा। बात समझना सर, एक तरफ लिखा है कि सेबी की कड़ी कार्रवाई के दौरान भी इस बाजार में जो लाभ मिल रहा है इस शेयर को, इससे हैरान है। ये आपको समझकर चलना पड़ेगा। भाई एक शेयर अच्छा है, लेकिन उसके साथ एक निगेटिव चीज़ चल रही है, वो है सेबी की।
और जब मैंने इसको शेयर लिया था तब ये सेबी वाली चीज़ें नहीं थी। मैं ये क्लियर करने चाह रहा हूँ आपको। लोग कहेंगे क्यों बेचा इसको। अब जब तक के इसके अंदर से सेबी वाली चीज़ें और जब तक के इसके मैनेजमेंट के द्वारा फिर से कुछ अच्छी चीज़ें होती हुई नहीं दिखाई देगी, तब तक के अब इसके अंदर मैं एंट्री नहीं करूँगा। मैं आपको बता दूँ, क्योंकि मैंने जो आज एक न्यूज़ देखी ना कि ये 144% उछल गया और फिर बराबर में एक चीज़ लिखी हुई है कि सेबी की जो भी कार्रवाई की गई थी उसके दौरान ये काम हुआ है, तो अभी भी सेबी की कार्रवाई चालू है। बात समझना मेरी बात को। किसी भी शेयर में इन्वॉल्व होने से पहले, उसकी तेज़ी को भांपने से पहले अपने प्रॉफिट और अपनी मनी को सेव करना चाहिए। मेरे द्वारा ये जाए 100 पर, अब यहाँ से मुझे इससे कोई अब लेना देना नहीं है BCG से फ़िलहाल के लिए, क्योंकि मैंने आपको पहले कहा ना कि 90% हमारा उन पैसा वहाँ लगना चाहिए जहाँ पर हमें उम्मीद हो अच्छी वाली। उम्मीद मुझे इससे भी है, लेकिन जो चीज़ इसके साथ जुड़ी है वो आपको समझकर चलना पड़ेगा। मैंने स्क्रीन में लगा दिया है कि सेबी की ये कार्रवाई के द्वारा भी हो रहा है। और जब बड़े बड़े एडवाइज़र इस तरीके से कह रहे हैं संभल कर चलना, तो हो सकता है यहाँ से हम बचकर निकले हों। ये भी हो सकता है कि यहाँ पर हम बचकर निकले हों, कि अपने पैसे वापस आ गया और थोड़ा बहुत प्रॉफिट आ गया, तो ये भी एक कृपा हो जाती है। ये भी आपको समझकर चलना पड़ेगा। आशा कर रहा हूँ BCG में आप समझ रहे हैं। फिर से बोल रहा हूँ कि जब हमने इसके शेयरों को लिया, सेबी वाली न्यूज़ नहीं थी, और जब सेबी वाली इसकी न्यूज़ आई ये लगातार लोअर सर्किट मार रहा था। फिर इसके अंदर कुछ उजाले आए, फिर कंपनी की तरफ से कुछ बयान आए, फिर ये शेयर को वहाँ तक के ले गए जहाँ तक हमने इसको ख़रीदा था, उससे ऊपर भी ले गए। फिर इसने आज जो खोल के अपना अपर सर्किट दिखाया, वहीं संचय बन गया। फिर उसके बाद जो एक न्यूज़ निकल कर आई, इसने हमारा हृदय को चेंज किया है, क्योंकि इसके अंदर से भी अभी भी जुड़ा हुआ है और इसकी वजह से ही ये सारी प्रॉब्लम हुई थी। तो यहाँ पर अब सब कुछ मैटर को सॉल्व होने दो। होता ना सर, किसी का आपस में केस चल रहा है किसी ज़मीन के ऊपर, जब तक कि वो केस क्लियर नहीं होगा कोई उसके अंदर मकान बना नहीं सकता। ये तो आपको पता है कि 2 पार्टियों ने आपस में एक दूसरे के ऊपर केस कर रखा है, दूसरे ने वो किसी और को बेच दिया है। अब वो जिसको बेचा है वो बिल्कुल सही था, यानी कि जिसको बेचा उसके से पता ही नहीं था क्या प्रॉब्लम चल रही है यहाँ पर। अब वो मकान बनाने के लिए ज़मीन पर गया, दूसरे ने जिसको बेचा था वो आया नहीं, उस दिन दूसरा आ गया, उसने मना कर दिया भाई इसमें केस चल रहा है। तो तब तक के केस सॉल्व नहीं होगा, तब तक के जिसने खरीदा है वो भी बना नहीं सकता है, भले ही वो निर्दोष हो। तो यही एक मैटर मुझे आपको समझाना था। BCG में संभल कर हमें चलना है। IEX में और भी गिरावट हो सकती है, क्योंकि 75 से 85% रेवेन्यू इनका इसी मूल्य निर्धारित की वजह से आता था, और अब इसके ऊपर मार्केट कैपलिंग लग रही है। और अब देखना है कि जब ये सबसे बड़ा मार्केट लीडर इस क्षेत्र में था, तो 2 और भी कंपनी इसके साथ ये काम करने के लिए आ रही है। फिर भी अगर कुछ होता है तो इसका तो अधिकार पूरे में है ना, इसको तो बेनिफिट फिर भी होना है, लेकिन वो कम हो ये आगे जाकर देखा जाएगा। तो हर एक चीज़ को अच्छी होने दीजिए। फिर भी बेस्ट शेयर IEX यहाँ से दिख रहा है। अब इसके ऊपर क्या रिपोर्ट निकल कर आती है, इस दौरान मैं आपको एक वीडियो बनाऊंगा। फिर भी मैंने इसके थोड़े से शेयरों को ले लिया है। SpiceJet अपने में फिर से मजबूती करने के लिए अपने और विमानों को अपने साथ जोड़ रहा है। टाटा स्टील के लिए ही टाटा पावर की सहायक कंपनी हाइब्रिड परियोजना के साथ 966 मेगावाट की उसको हरित ऊर्जा देने के लिए समझौते हो चुके हैं, जो यहाँ दर्शा रहा है कि टाटा स्टील इस तरीके से बिजली लेकर अपने कारोबार को हरित तरीके से अच्छा करेगा। तो यहाँ बेस्ट संकेत आ रहे हैं। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नए वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।